बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आज 27 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात 2022 है। आज जो पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये इन्होंने जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है उसके जो रास्ते का जो है वो तयन कर दिया है। आज जो DGISPR और DG ISI ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें जो होशरुबा इंकशाफात किए हैं, उसके ऊपर न सिर्फ मैं बल्कि पूरा पाकिस्तानी अवाम जो है 22 करोड़ अवाम जो है वो शश्तर है कि ये इस मुल्क के अंदर किस किस्म के शख्स को इक़्तिदार के ऊपर मुसल्लत किया गया था। इमरान खान साहब जो कल तक झूठे, बददियानत, खाइन, बदतमीज़, बदतहज़ीब, बदकिरदार तो थे, लेकिन आज वो मुनाफिक भी साबित हो गए हैं कि वो सोशल मीडिया के ऊपर और अपनी तकारीर के अंदर जो अदारा पाक अफवाज जो पाकिस्तान की सलामती का ज़ामन अदारा है, उसके ख़िलाफ़ वो किस किस्म के नफ़रत के बीज बो रहा है, उसके सिपा सलार के ख़िलाफ़ किस किस्म की तकारीर करता है। दिन के उजालों में और रात के उजालों में रात के अंधेरों में उनके पास जाकर उनको कहता है कि आप गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएं। दिन के उजाले में आप उनको जानवर कहते हैं, मीर जाफ़र कहते हैं, मीर सादक कहते हैं। न्यूट्रल होना आपने उनके लिए गाली बना दिया है और रात को जाकर आप उनके पाँव पकड़ते हैं और उनको तरह तरह की ऑफ़र करते हैं। जब उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि उन्होंने अपनी आइनी हदूद के अंदर रहना है और किसी गैर आइनी इक़दाम को सपोर्ट नहीं करना, तो इमरान खान साहब ने उनके ऊपर बाकायदा तौर पर एक बयानिया बनाया और उस बयानिए के ज़रिए फिर पाक अफवाज जैसे अदारे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए। ये किसके एजेंडे की तकमील हो रही है? मुझे तो लग रहा है कि आप यहूदियों के साथ साथ आप इंडिया के भी एजेंट हैं। सबसे बड़ा इस दुनिया के अंदर जो हमारा दुश्मन मुल्क है वो तो इंडिया है, तो आप यहूदियों के साथ साथ इंडिया के भी एजेंडे की आप तकमील कर रहे हैं। आप पाक फौज जैसे अदारे और उसके सिपा सलार के ऊपर आप जो इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अवाम और फौज के दरमियान नफरत का बीज बोकर आप इस मुल्क के कोई खिदमत कर रहे हैं। लानत है आपके इस किरदार के ऊपर। आप कुर्बो जवार में देख लें, जहाँ पर तमाम ममालिक जो आप कह लें कि तबाह बर्बाद हुए हैं। आप अफ़गानिस्तान की मिसाल ले लें, आप इराक़ की मिसाल ले लें, आप शाम की मिसाल ले लें, जहाँ पर अवाम और फ़ौज को, मिस्र की मिसाल ले लें, अवाम और फ़ौज के दरमियान नफ़रत का बीज बोया गया, इनको आपस में लड़ाया गया, खाना जंगी करवाई गई। फिर उन मुल्कों के आज क्या है उनका मुस्तकबिल? खुदारा अल्लाह से डरें। इस मुल्क ने आपको बहुत बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है। इस मुल्क की अवाम ने आपको, बेशक आप धांधली शुदा इलेक्शन के ज़रिए वज़ीर आज़म बने हैं, 4 साल आपको वज़ीर आज़म के तौर पर आपको कबूल किया है, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए। आप हर तरह से आप इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें गढ़ रहे हैं। आपने ये जो अरशद शरीफ साहब वाला मामला है, अल्लाह ताला की ज़ात उनको गरीक़ रहमत फरमाए। अब ये जो उसके ताने बाने खुल रहे हैं, गुत्थियाँ सुलझ रही हैं, चीज़ें सामने आ रही हैं, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी पता चला है कि आपने बाकायदा तौर पर उनका जो है उनको पाकिस्तान से बाहर भिजवाने के लिए उनका ब्रेन वॉश किया, उसको फिर आपकी KP गवर्नमेंट ने सपोर्ट करके बाहर भिजवाया। अब आम आवाम को पता होना चाहिए, अगर वफाकी हुकूमत ने उसको रोकना होता या किसी और अदारे ने उसको रोकना होता, तो ये KP हुकूमत की क्या औकात है? क्या पिद्दी क्या शोरबा? एयरपोर्ट्स के ऊपर जो तमाम तर ASF है या FIA है, वो वफाकी हुकूमत के अदारे उनको रोक सकते थे, लेकिन किसी ने भी उनको रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन आपको धरने के लिए एक लाश चाहिए थी। जिस तरह 2014 में मॉडल टाउन की आपको लाशें मुयस्सर हुई, इसी तरीके से आपने अरशद शरीफ साहब को पहले दुबई भिजवाया, फिर दुबई से आपने उनको 34 ममालिक हैं दुनिया के जहां पर पाकिस्तान वीज़ा, पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आप ऑन अराइवल आपको वीज़ा मिल जाता है। आपने उनको कीनिया जाने पर मजबूर किया और कीनिया में फिर आपने उनकी असैसिनेशन करवाई। अब ये इंशाअल्लाह गुत्थियाँ सुलझने वाली हैं। ये हकीकत पाकिस्तानी कौम के ऊपर आश्कार होकर रहेगी कि आप एक बैरूनी एजेंट हैं और उस
سازش کی تکمیل کے لیے آپ عوام اور فوج کے درمیان نفرت کا بیج بو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمت سے آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، یہ ملک پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کا یہ ملک ہے۔ اس کو دنیا کی کوئی طاقت، آپ جیسے جتنے مرضی ایجنٹ آ جائیں، اس کو انشاءاللہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پاکستان ہمیشہ سلامت رہے گا، آپ کی سازشیں بے نقاب ہوتی رہیں گی۔ آپ ایک چھوڑ کے 10 دھرنے کر لیں، آپ کے دھرنے بھی ناکام ہوں گے، آپ کی سازشیں بھی ناکام ہوں گی، اور پاکستان تا قیامت انشاءاللہ قائم بھی رہے گا اور سلامت بھی رہے گا۔ آخری بات، پاکستانی قوم کو اس کی حقیقت جو ہے اب پتہ چل چکی ہے۔ ہر ذی شعور پاکستانی جو ہے وہ اس کی حقیقت سے آشکار ہو چکا ہے۔ جس طرح رات فیصل وافڈا صاحب کا ضمیر جاگا، اس طرح آنے والے دنوں میں بہت سارے لوگوں کے ضمیر جاگیں گے کہ ان کو ہر بار دھرنے کے لیے لاشیں کیوں چاہیے ہوتی ہیں، اور اب یہ جو دھرنا دینے جا رہے ہیں اس میں بھی یہ لاشوں کو گرانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاکستانی عوام کی حفاظت فرمائے اور اس طرح کے بیرونی آقاؤں کے ایجنٹوں سے اس ملک کی عوام اور اس ملک کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ شکریہ۔